और भाई पांडे, क्या हालचाल है? हिमांशी, हिमांशी तुम यहाँ पांडे के कमरे में, और उसकी हुडी पहनी हुई है तुमने। पांडे कहाँ है? वो क्या है ना, भैया शहर से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो क्या आप मेरा ख्याल रख सकते हो? हिमांशी कैसी बात कर रही हो ये तुम मेरे दोस्त की बहन हो, मैं तुम्हारे पे कभी गंदी नजर नहीं रख सकता। तो क्या हो गया, अब भैया तो यहाँ है नहीं, तो किसी ना किसी को तो मेरा ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। देखो हिमांशी, अगर तुम्हारा भाई बाहर गया है ना, तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, लेकिन जो ये तुम बोल रही हो ना कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। क्यों? तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? मेरे अंदर कोई कमी है क्या? हिमांशी तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? मैं तुम्हें पसंद वसंद नहीं करता, ये दिमाग में से ना अपनी बात निकाल दो। और तुम मेरे दोस्त की बहन हो, ठीक है? तो मैं तुम्हारे लिए गलत बिल्कुल नहीं सोच सकता। कम ऑन, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज के टाइम पे कौन ऐसी बातें करता है? लेकिन मैं नहीं करता। मेरे दोस्त के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, और मैं अपने दोस्त के साथ ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता। देखो, मैंने कब बोला कि तुम मेरे भाई के साथ डिसरिस्पेक्ट करो या उसके साथ गद्दारी कर दो? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि भाई को बिना पता चले हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वैसे भी मैं तो पसंद करती हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, बस बोलना नहीं चाहते हो। बस हिमांशी, बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर तक जा रहा है। देखो, ऐसे ख्यालात अपने मन से निकाल दो। लगता है मेरा यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, जा रहा हूँ। अरे रुको मुकुल, क्या कर रहे हो? यहाँ बैठो ना, थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ी सॉर्ट करते हैं चीजें। आओ बैठो। देखो हिमांशी, ये देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्लीज़ देखो ऐसी बात मत करो। और आज के बाद ना मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊँगा, और ये बात ना पांडे को भी बताऊँगा कि तुम अपने मन में क्या सोचती हो। अरे यार मुकुल, सुनो तो प्लीज। सुन भाई मुकुल। पांडे, तू कमरे के अंदर ही था? हाँ, मैं रूम में ही था। अच्छा हुआ कि तू कमरे में ही था। तूने सुना ना भाई कि तेरी छोटी बहन मेरे से क्या क्या बातें कर रही है? हाँ, मैंने सुना मेरी बहन ने क्या बोला। वो क्या ना कि मेरी विदेश में जॉब लग गई है और मैं 2 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन थी कि मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा, और इसी ने मुझे बताया कि तुझसे बेहतर कोई नहीं हो। भाई तुझे पता है ना आजकल ज़माना कितना ख़राब है, इसलिए मैंने एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लिया। क्या लॉयल्टी टेस्ट? लेकिन पांडे क्यों? देख भाई, बुरा मत मानना, पर तुझे पता है ना आजकल ज़माना कितना ख़राब है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। लेकिन अब मैं तुझ पे आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि तू मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। अरे पांडे भाई, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे बाहर जाना था तो मुझे बता देता ना भाई। मैं किस लिए हूँ? मैं तेरा दोस्त हूँ भाई, तेरा परिवार मेरा परिवार है। देख भाई, बुरा मत मानना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए किया। तू एक बार खुद को मेरी जगह पे रख के देख, अगर तेरी कोई ऐसी बहन होती तो तू ऐसा नहीं करता। बस इसलिए मैंने भी ऐसा किया। देख यार, जो तूने किया ना, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और तू बेफिक्र होके जाना भाई, मैं हूं ना, इसका ख्याल मैं रख लूंगा, तू टेंशन मत ले। बिल्कुल सही भाई, अब मैं तुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि तू अब मेरी बहन का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता है। कोई बात नहीं, अभी जा तू आराम से, वापस आ जा, फिर पार्टी करेंगे। और भैया सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने अंदर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। कोई बात नहीं हिमांशी, सब चलता है, और मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं हो। चल ठीक है भाई, मेरी अब फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। एक काम कर, तू अपना सामान ला और यहीं पे रह जा, ये अकेली कैसी रहेगी? अरे इन सब चीज़ों की तू टेंशन मत ले, मैं अपना सामान ले आऊँगा। तू एक काम करना, तू चल, मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही, रुक मैं अभी सामान लेके आता हूँ। और तुम ध्यान रखियो, ज़्यादा इसको परेशान मत करना, ठीक है? हाँ भाई, आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी से वापस आना, बहुत याद आएगी आपकी। ठीक है, चल भाई। हेलो, यहाँ ताका झाकी कर रही है? चोरी करेगी क्या अंदर? नहीं नहीं साहिब, हम चोरी करने नहीं आए। आज करवा चौथ है ना, हम व्रत किए हैं उनके नाम का,
उनसे मिलने आए हैं। वो कहा है ना, व्रत खोलते हैं ना सब पति लोग, तो हम भी इसीलिए उनको ढूंढ रहे हैं, उनसे मिलने आए हैं। नाम क्या है उनका? वो यही काम करते हैं, रवि नाम है उनका। अच्छा, रवि की वाइफ हो? हाँ जी। तो ठीक है, मिलना है तो घर पे आएंगे ना, मिल लेना। अब जाओ यहाँ से। घर नहीं आते हैं वो, सारा त्योहार ऐसे ही निकल जाता है। अब आज तो करवा चौथ है, हम सोचे उनके नाम का व्रत किए हैं, आज तो उनसे मिलके ही व्रत खुलवाएंगे। उनको तो कोनो अंदाजा नहीं है कि हम उनके दफ्तर के बाहर खड़े हैं। अगर उनको पता भी चला तो बहुत गुस्साएंगे। कहा है ना, वो हमको पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हम थोड़ा गांव के सीधे साधारण लोग हैं। अब उनका शादी हमसे नापसंदी से हुआ है, वो हमें पसंद नहीं करते हैं। मैं बुला देता हूँ। साहेब मत कीजिए, वो बहुत गुस्सा आएंगे। हेलो रवि, बाहर आओ एक बार, काम है कुछ। आ रहे हैं। अरे साहब काहे बुला लिए, वो हमको देख के बहुत गुस्सा आएंगे, बहुत डांटेंगे। हम क्या करें, हमको नहीं समझ आ रहा। हाँ जी सर। हाँ रवि, तुम्हारी वाइफ आई है, मिल लो इससे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें बोला है ना कि शहर में आने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम शहर में भी आ गई और मेरे दफ्तर के आगे आ गई। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी बेइज्जती कराओगी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हम जानते हैं आप हमें मना किए थे, हम ऐसे नहीं आए हैं। आज करवा चौथ का व्रत किए थे आपके नाम का, व्रत खुलवाने आए हैं। अगर आप पानी नहीं पिलाओगे तो हम कुछ खा पी नहीं सकते, व्रत पूरा नहीं होगा। अरे तो व्रत रखने के लिए मैंने बोला है क्या तुझे? मैंने तेरे को कितनी बार बोला है ना कि मेरे नाम का कोई भी त्योहार तू नहीं करेगी। मैं तेरा पति नहीं हूँ। तुझे पता है ना कि तुझसे मेरी शादी जबरदस्ती हुई है, तो तू क्या करने आई है यहाँ? मेरी बेइज्जती कराने आई है? नहीं, हम आपके दफ्तर में नहीं आना चाहते थे, हम बस आपको दूर से देख रहे थे। हम छुट्टी के बाद बाहर मिलने थे, हम बस व्रत के लिए आए थे। हाँ अब जाओ, हम वापस चले जाएंगे, हम कहीं भी चले जाएंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे यहाँ पर कि हम आपकी बीवी हैं। हम जा रहे हैं। अच्छा, तो अब इन सब चीजों से तेरा पेट नहीं भर रहा तो छुट्टी में खड़े होकर तू तमाशा करना चाहती है। छुट्टी में वहां बाहर खड़ी होगी, तमाम लोग निकलेंगे बाहर और वो देखेंगे मेरी बीवी देसी गवार, जिसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं, जिसे बोलने का ढंग नहीं, न शकल न सूरत। तू बेइज्जती कराएगी क्या मेरी? इतना तमाशा करके तेरा मन नहीं भरा जो और बेइज्जती करानी है? 10 लोगों में मेरी बेइज्जती कराना चाहती है क्या? हाँ तो इतना का शर्म, हमने शादी किया है आपसे, इतना का शर्म आ रहा है वो सबको बताने से कि हम आपकी बीवी हैं। तो अब तू मुझसे जवान भी लड़ेगी? दूंगा एक चांटा ना अभी कि तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। इतनी बेइज्जती कराई थी तूने, वो कम थी? मुंह भी लड़ाने लग गई। अब चुपचाप उठ के ना गांव चली जा, बता रहा हूं, चुपचाप जा। अच्छे से रख रहा हूं ना गांव में, तो रह ले। अगर तेरे को वहां नहीं रहना है तो तू अपने घर जा रहे हैं। रुको एक मिनट रवि, ये क्या तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का, और वो भी सबके सामने? मैं जानता हूँ ये तुम्हारी वाइफ है, अगर कुछ बोलना था, समझाना था तो इसे आराम से घर ले जाते और वहाँ बैठकर समझाते। यहाँ सबके सामने जलील करने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये क्या लगा रखा है, गाँव से आई है, अनपढ़ है, गवार है? तुम कहाँ से आए हो? तुम भी तो गाँव से आए हो ना। 4 दिन यहाँ रहकर क्या तुम्हें शहर की हवा लग गई? मैं भी गाँव से आया हूँ, मेरे अंडर ही काम करते हो ना तुम, तो फिर इसे क्यों बार बार ताना मार रहे हो कि ये गाँव से आई है? अरे गाँव के लोग ना शहर के लोग से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये तुम्हारी वाइफ, अगर तुमने यहाँ की किसी लड़की से शादी की होती ना, तब तुम्हें पता चलता, जो पूरे दिन भर बाहर रहती और शाम को आकर तुमसे ही खाना बनवाती और तुम्हारी ढेले भर की इज्जत नहीं करती। भाग्यशाली समझो अपने आप को, जो इतनी अच्छी बीवी मिली है, जो तुम्हारा ध्यान रख रही है, तुम्हारी फिक्र कर रही है, तुम्हारे लिए व्रत रख रही है, और व्रत रखने के बाद इतनी दूर धूप में चल कर आई है। वरना आज की डेट में कोई ऐसा किसी के लिए नहीं करता है। तो इसलिए जो है उसकी कदर करो, ऐसा ना हो बाद में चली जाए और उसका हाथ मलते रह जाओ। और रही बात तुम्हारे शादी की, जो ज़बरदस्ती से हुई हो चाहे कैसे भी हुई हो, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं होता, ये तुम्हारी बीवी है, और ये बीवी है तो इसे बीवी का दर्जा दे के रखो। खैर, अब इतना सब समझाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑफिस में तुम्हारा आखिरी दिन है। जो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर सकता तो यहाँ कंपनियों में और लड़की की क्या इज्जत करेगा? तो जा सकते हो इस कंपनी से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता लग गया है कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, और आज की डेट में ना प्यार करने वाला इंसान बहुत बहुत नसीब से मिलता है, और मेरा नसीब बहुत तेज है जो मुझे ऐसी लड़की मिली। सर मुझे बस 2 दिन की छुट्टी चाहिए। वो आज करवा चौथ का त्यौहार है,
मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी वाइफ के साथ गांव चला जाऊँ और 2 दिन मैं इसी के साथ रहूँ। फिर सर कुछ दिन में मैं इसको यहीं शहर ले आऊँगा। सर 2 दिन की छुट्टी दे दो प्लीज़। तुम्हें छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि आज इस मतलब की दुनिया में ना कोई किसी से बिना मतलब के प्यार नहीं करता। अगर कोई मिली है तुम्हें जो बिना मतलब के प्यार कर रही है तो इसकी कदर करो, समझे? अब जाओ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलें?